इस दुनिया में तलवार चलाना पागलपन है। गधे पर बैठकर आसमान पर चढ़ना। लू पिंगान विजयराज परिवार के युवराज। आजा तलवार। तीसरे राजकुमार जी। आप ये क्या कर रहे हैं? मुख्य सेवक शर्मा, मैं बेमिसाल तलवार का अभ्यास कर रहा हूँ। इस आड़ू की डाली से तलवार की प्रैक्टिस करो। राजकुमार जी, 7 दिन में आपका राज्याभिषेक है। क्या आप तैयार हैं? मेरी अद्वितीय तलवार विद्यापूर्ण हो चुकी है। मैं ऊपर स्वर्ग के द्वार खोल सकता हूँ और नीचे देवताओं को काट सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से राज्याभिषेक पर सबको चौंका दूंगा। अच्छा, आप अच्छे से अभ्यास करें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ। उस समय जब राजकुमार का जन्म हुआ, आसमान से अद्भुत संकेत आए। वे विजय राज परिवार के अद्वितीय पुत्र थे, लेकिन किस्मत ने करवट बदली। जब वह छोटा था, हथियारों ने उसका पीछा किया और उसका दिमाग खराब हो गया। बड़ी बेटी तो लड़की है, दूसरा बेटा तलवारबाजी में कमजोर है, बहादुर तो है पर समझदार नहीं। और तीसरा राजकुमार तो बेवकूफ है। अब विजय राजा का सिंहासन आगे कौन संभालेगा? आखिरकार चला गया। लीना सिंह विजय राज आइए परिवार और की रानी। सब्जी खाइए। माँ, आप और खाइए। मैं अब लेकिन आगे बढ़ने वाला हूँ भूमि देवता अवस्था में। मैं बिना भोजन के अमर हो सकता हूँ। ये सांसारिक भोजन नहीं खाऊंगा। यह मनुष्यों का खाना खाऊं या न खाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पिंगान पागल नहीं होता कितना अच्छा होता। यह सब उन धिक्कार हथियारों की वजह से और उनके पीछे के साजिश करता। हमारे पिंगान को इस हालत में ला दिया। सम्राट विक्रम यादव, विशाल साम्राज्य के सम्राट। यांगान मुख्य खोजा। महाराज, निवेदन है। 6 विभिन्न उपाधि वाले राजाओं में से एक आनशुन राजा ने पहले ही अपराध स्वीकार कर आत्महत्या कर ली है। अब 6 राजाओं में से केवल तोंग्यू राजा बचे हैं और विजय राजा। महाराज, तोंग्यू राजा बहुत वफादार हैं, चिंता की बात नहीं। लेकिन विजय राजा ने बहुत परिश्रम किया है और उनकी उपलब्धियां महान हैं। उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। खतरा बहुत बड़ा है। आपकी राय में कोई अच्छी योजना है? महाराज, क्यों न हम एक को दूसरे से लड़वा दें। तोंग्यू राजा और विजय राजा सालों से दुश्मन हैं। 7 दिन बाद विजय राजा के उस मूर्ख बेटे का बालिग होने का समारोह है। उस समय तोंग्यू राजा को मौका पाकर विजय राजा पर हमला करने दें। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी मृत्यु से पहले जो भी राजकुमार के राज्याभिषेक के लिए खतरा है, सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। पकड़ो मुझे, तुम बेवकूफ हो। मालिक, मालिक, धीरे भागो मालिक। सुमन देवी नौकरानी। मालिक, धीरे भागो मालिक। पिताजी, युनशु विजय राजा की बड़ी बेटी। आपने मुझे बुलाया? लू लितियान विजय राजा। आनशुन राजा का डर से आत्महत्या करना क्या आप सबको पता चल गया?
मैंने सुना है आनशुन राजा ने डर से आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्हें जबरन मौत के घाट उतारा गया। क्या अगली बार हमारी बारी होगी? लू फेंगान विजय राजा का सम्राट दूसरा हमारा लू बेटा। परिवार विशाल साम्राज्य के लिए इतने सैन्य योगदान दिए हैं। अगर वह निष्ठुर है तो हमें भी निष्ठुर होना होगा। चलो ताकियान शहर पर चढ़ाई करते हैं। चुप रहो, बकवास मत करो। मेरा लू परिवार पीढ़ियों से सेना में है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा राजद्रोह और विद्रोह। हाँ, युनशु, पिताजी ने फैसला कर लिया है। विजय राजा का पद तुम्हें सौंप दूंगा। पिताजी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दुनिया में कभी किसी महिला को राजा नहीं बनाया गया। तो तुम पहली होगी। लेकिन बस, मेरा फैसला पक्का है। युनशु, तुम विद्या और युद्ध कला में निपुण हो, नारी होकर भी पुरुषों से कम नहीं हो। मेरे लुलित्यान के 3 बच्चे हैं, उनमें सबसे होनहार तुम हो। इस लू परिवार का झंडा भविष्य में तुम्हें उठाना होगा। हाँ। मोटी भालू, मेरी तलवार खा। छोटे भाई, यह बच्चा बढ़िया तलवारबाजी, बढ़िया तलवारबाजी। मेरी तलवारबाजी ऊपर देवताओं को काट सकती है और नीचे अत्याचारी राजा को मार सकती है। दुनिया में बेजोड़। बस करो। मैं अपने गधे की तलाश में जा रहा हूँ। धीरे 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 धीरे। यह बच्चा, कल उसका वयस्कता समारोह है, लेकिन अब वह खुद कपड़े भी नहीं बदल सकता। पिताजी, मैं छोटे भाई की रक्षा करूंगी। उससे कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। और मैं भी, जो भी मेरे छोटे भाई को एक बाल भी छुएगा वह मेरा लू फेंगान का दुश्मन होगा। अच्छा, वयस्कता समारोह शुरू होने वाला है। पिंगान अभी तक क्यों नहीं आया? मालिक, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। यह छोटा भाई भी इतने महत्वपूर्ण दिन पर भूल गया। वह तो अभी बच्चा ही है ना। राजकुमारी जी आ गए। यांगशिन विशाल साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी। आज सुना है कि विजय राज परिवार के तीसरे राजकुमार का वयस्कता समारोह है। मैं विशेष रूप से बधाई देने आई हूँ। राजकुमारी का उपहार 10 रात के मोती, 1000 किलो उच्च गुणवत्ता वाला रेशम, 10,000 तोले सोना। 10,000 तोले सोना है। भगवान, राजकुमारी कितनी उदार है। वह तो राजकुमारी न केवल शाही परिवार की लाडली हैं, बल्कि हमारे विशाल साम्राज्य की सबसे बड़ी व्यापारी भी हैं। उनकी संपत्ति पूरे राज्य के बराबर है। दीदी, यह राजकुमारी तो बहुत अमीर है। युद्ध कला में राजकुमारी शायद मुझसे कम है, लेकिन व्यापार कौशल में राजकुमारी तो निस्संदेह विशाल साम्राज्य की सबसे श्रेष्ठ है। राजकुमारी हजारों मील दूर राजधानी से आई हैं और इतना बड़ा उपहार लाई हैं। कृपया बैठिए बैठिए। ये तो बस एक छोटा सा उपहार है, कुछ खास नहीं। बुद्धि शर्मा आ गए। क्या बुद्धि शर्मा? बुद्धि शर्मा राजकुमार, झांग यांगमिंग राजकुमार का पालक पुत्र। राजा विजय, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हैं? बुद्धि शर्मा और राजा विजय, क्या वे वर्षों से दुश्मन नहीं हैं? वह यहाँ कैसे आ गया? यह कोई अच्छे इरादे से नहीं आया। बस थोड़ा सा बाकी है तो मैं धरती का देवता बन जाऊंगा। पूरी दुनिया पर राज करूंगा, दुनिया में अजेय। अब समय आ गया है सम्राट से सब कुछ साफ करने का।
मालिक, आप खुद नहा लेते हैं? मालिक, आप खुद कपड़े बदल लेते हैं? क्या यह सामान्य बात नहीं है? मालिक, आप सामान्य हो गए। बुद्धि शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं स्वाभाविक रूप से जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ। सिपाहियों, उपहार लाओ। तोंग्यू राजा का उपहार 10 किलो मिट्टी की गुड़िया, 5 किलो कपड़े की गुड़िया, 20 किलो मिठाई। ये सब बच्चों की चीजें कैसी हैं? सच में तीसरे राजकुमार को बेवकूफ और मूर्ख समझ लिया गया है। तोंग्यू राजा, आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है विजय राज परिवार का तीसरा राजकुमार अभी भी बच्चों जैसा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पसंद के अनुसार उपयुक्त उपहार भेजे। क्या कोई समस्या है? तुम ये उपहार, ये सब मेरे पिता ने बहुत सोच समझकर चुने हैं। ये गुड़िया, मुझे विश्वास है कि वह मूर्ख इन्हें बहुत पसंद करेगा, है ना? हा 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 हा। तोंग्यू राजा, तुम बहुत ज्यादा हो गए। तोंग्यू राजा, उपहार पहुंच चुके हैं। इस जन्मदिन समारोह में मैं बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करता। कृपया आप चले जाएं। विजय राजा, मैं सच्चे दिल से बधाई देने आया था। पता नहीं था कि तुम्हारे विजय राज परिवार में एक कप गरम चाय भी नहीं है। हमारे राजा ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने इसकी कद्र नहीं की। हा 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 हा। तुम सब कमीने हूँ। अरे हाँ, वह मूर्ख कहाँ है? आज तो उसका वयस्कता समारोह है, वह दिख क्यों नहीं रहा? अरे 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 विजय राजा, तुम्हारा वह मूर्ख बेटा फिर कहाँ मिट्टी में खेलने गया है? अपना ही वयस्कता समारोह भूल गया। सच में बेवकूफ है। अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसे पहले ही मार डालता। मुझे लगता है वह लोगों के सामने आने से डरता है। आखिरकार वह तो एक मूर्ख है। हा हा हा। तुम चुप रहो। पिताजी, मैं अब जाकर तीसरे भाई को ढूंढ लाता हूँ। कौन मुझे ढूंढ रहा है? अजीब है, क्या विजय राज परिवार का तीसरा राजकुमार बेवकूफ नहीं है? यह अफवाहों से अलग कैसे है? मालिक, राजकुमार ने पहले ही पति पिंगन वह पहले देखते हैं। यह वही बेवकूफ है। ऐसा व्यक्तित्व। क्या अफवाहें झूठी थीं? तीसरे भाई, तुम पहले अंदर जाओ और इंतजार करो। थोड़ी देर में हम तुम्हारा जन्मदिन मनाने आएंगे। हाँ 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 हाँ, अपनी बड़ी बहन की बात सुनो। जल्दी से अंदर जाकर आराम करो। हम बड़े लोग, हमें कुछ अहम बात करनी है। तुम जल्दी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। हाँ हाँ हाँ। डिप्टी कमांडर ने सही कहा, बड़ों के मामलों में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर तीसरा राजकुमार ऊब गया है, खिलौनों में से कुछ निकाल सकते हैं, ले जाकर खेलो। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। हाँ 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 हाँ। चुप रहो। हम टोंग्यू वांग, यह विजय राज परिवार है। यह तुम्हारे लिए मनमानी करने के लिए नहीं। हाँ 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 विजय राजा, हमने सुना है कि विजय की बड़ी बेटी बहुत कुशल है। इतनी छोटी उम्र में हुंडर सेना का नेतृत्व कर सकती है। आज आपको देखकर सच में आपकी प्रसिद्धि सही है। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो?
हाँ हाँ हाँ, सुना है युनशु मिस की भाला चलाने की कला बहुत शक्तिशाली और कठोर है। पूरे विजय में सर्वश्रेष्ठ। अपनी उम्र के लोगों में तो कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। मैं एक बार परीक्षण करना चाहता हूँ। अगर तुम हार गए तो हुंडर सेना की कमान का चिन्ह देना होगा। क्या सेना की कमान पर दांव लगाना? अगर विजय राज परिवार हार गया, हुंडर सेना खो दी, यह अपना एक हाथ काटने जैसा है। तो आप मेरी सेना के चिन्ह के लिए आए हैं, ठीक है। अगर तुम हार गए तो घुटने टेको, मेरे तीसरे भाई से माफी मांगो। ठीक है। हा लुलितियान, तू तैयार हो जा, हुंडर सेना का ताबीज निकाल दे। हा हा हा। अभी फैसला नहीं हुआ, कौन जीतेगा पता नहीं। साहब, तुझे लगता है बड़ी बहन जीतेंगी? मुश्किल। दीदी। युनशु। अरे ये अच्छा। हा, यही है तो विजय राजा की बेटी, बस इतना ही। हा 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 हा। सीधे मत लड़, उसके निचले हिस्से पर हमला कर। हम एक बेवकूफ तुझे मार्शल आर्ट आता है और यहाँ आकर सिखाने लगा। अच्छा अच्छा हा हा हा। अच्छा हा हा हा। शाबाश। हमारी युनशु कोई कमजोर नहीं है। यह लुपिंगान, एक नजर में देख लिया जैंग यांगमिंग की कमजोरी। सच में कारगर था। यह कैसे हो सकता है? यह बेकार मेरी कमजोरी देख गया। तूने मुझे मजबूर किया, तो अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी असली ताकत। हम ये दोनों कलाई गार्ड 5000 जिनके हैं। मेरा बेटा खाते सोते ये पहनता है। इससे खुद को तेज करता है। सच बताऊं तुम्हें, मेरा बेटा पहले ही एक पिन ग्रैंड मास्टर बन चुका है। क्या एक पिन ग्रैंड मास्टर? वह एक आदमी 10,000 के बराबर है। ये जांग यांगमिंग, इतनी ताकत है उसमें। दीदी तुम सावधान रहो। गोल्डन स्नेक स्पीयर तकनीक का पहला पद, जहरीला दांत। खराब। युनशु। बड़ी दीदी। बड़ी दीदी। युनशु। अरे हा 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 हा। तुम। हा 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 हा। चालाक तरीका सच में, कमी नहीं पूरी हो सकती स्तर का अंतर। फिर से उसने सही कहा। यह विजय राज परिवार का तीसरा राजकुमार कमाल का है। हा 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 लुलितियान, तुम हार गए। हा 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 हा। मैं अभी नहीं हारा। अरे
बड़ी दीदी। योशु। योशु, तुम शिक्षा और कला में निपुण हो, महिला होकर भी पुरुषों से कम नहीं। मैं लू ली तियान के 3 बच्चे हैं, तुम सबसे होनहार हो, लू परिवार का झंडा। भविष्य में तुम्हें संभालना होगा। पिताजी, मैं भाई की रक्षा करूंगी, उसे कोई चोट नहीं लगने दूंगी। विजय राज परिवार की सबसे बड़ी बेटी, इतनी ही ताकत, हंसी आ गई, बिल्कुल कमजोर, हा 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 हा। मैं हार नहीं सकता, है ना? ठीक हो ना? अच्छा बच्चा, कहाँ चोट लगी? खतरे में भी नहीं घबराया, बड़ी आसानी से संभाल लिया। वाह, विजय राज परिवार का तीसरा राजकुमार। एक तो औरत है, दूसरा बहादुर तो है मगर बेवकूफ, तीसरा पागल सा बेवकूफ। तुम्हारा यह विजय राज परिवार क्या कोई बच्चा नहीं? पिताजी, तुम प्रजा का ख्याल नहीं करते, बल्कि युवराज के लिए रास्ता बनाने हर तरीका अपनाते हो अपने विरोधियों को खत्म करने में। यहाँ तक कि विजय राजा को इतने वफादार मंत्री को भी नहीं छोड़ोगे। बेवकूफ, जल्दी ऊपर आ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ हारा हुआ देखूं। हा हा हा। बिल्कुल मेरी मर्जी। तीसरे भाई नहीं। तीसरे राजकुमार, शांत रहो। हा हा हा, बेवकूफ, बस तू कितना बड़ा बोलता है। बस मैं। अच्छा, क्या? वह वहां सीधे कैसे आ गया? ऐसा है। नाटक मत करो यांग एयर, नरमी मत दिखाओ। बेवकूफ, तू एक आड़ू की टहनी लेकर आया है। क्या तू यहाँ बच्चों का खेल खेलने आया है? तेरे जैसे एक पहले दर्जे के गुरु से निपटने के लिए आड़ू की टहनी बहुत काफी है। क्या तू जानता है कि पहले दर्जे का गुरु मतलब क्या होता है? बेकार वही बेकार है। भले ही तूने इतने सालों तक अभ्यास किया हो तो क्या हुआ? इस विशाल साम्राज्य में मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली सब सिर्फ मेरे जूते उठाने लायक हैं। तू भी इससे अलग नहीं है। अरे लीतियन, तेरा वह बेवकूफ बेटा वह फिर से बकवास कर रहा है। यह उसके दिमाग में दिक्कत है। तुम लोग सिर्फ यह जानते हो कि मैं रोज पागल सा घूमता हूँ, लेकिन नहीं जानते कि मैंने 18 साल तक सहन किया, 18 साल तक कड़ी मेहनत की। आज मैं बताऊंगा मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट विद्या क्या होती है। क्या? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। तीसरे राजकुमार तो सब सच है। एक तलवार आसमान का दरवाजा खोल दिया। अच्छा, यांग एयर, यांग एयर, यांग एयर। एक ही झटके में एक पिन के गुरु को खत्म कर दिया। उसके पास इतनी ताकत है। यह कैसे हो सकता है? मालिक जबरदस्त हैं। क्या यह मेरा तीसरा भाई है? कौन कहता है कि विजय राज परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है? यही मेरा बेटा है।
तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। मार दिया तो मार दिया, तू मेरा क्या कर लेगा? तू सब लोग उस पर हमला करो। टोंग्यू राजा, तूने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई, आज तू यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। शाही फरमान आ गया है। सम्राट के आदेश से सम्राट का फरमान विजय राजा लुलितियान को आदेश दिया जाता है कि 3 दिनों के भीतर महल में आकर मुझसे बात करे। जो कोई बाधा डालेगा उसे तुरंत मार डाला जाएगा। यह आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। विजय राजा, आपको जल्दी से रवाना होना होगा। अगर देर हुई तो महाराज आपको दंड देंगे। हम तुम्हें नहीं संभाल सकते, कोई और तुम्हें संभालेगा। अगर तूने एक और बकवास की, मैं अभी तुझे तेरे बेटे से मिलवा दूंगा। पिताजी, मत जाइए। पिताजी, यह स्पष्ट रूप से एक जाल है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाना मतलब आदेश की अवहेलना तब तुम पर लगा दिया जाएगा। राजद्रोह का आरोप, पता नहीं विजय राज परिवार इसे झेल पाएगा या नहीं। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। प्रथम श्रेणी के गुरु के ऊपर किंगांग है तियान शुआन वानशियांग लूदी शेंजियान के 4 चरण। उसने एक ही वार में प्रथम श्रेणी के गुरु को मार डाला। कम से कम किंगांग स्तर 18 साल का किंगांग स्तर। आज का युद्ध देवता भी ऐसा ही होगा। यह यात्रा सही थी। राजा विजय, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, बिल्कुल मत जाना पिताजी की मंशा अब राज्य चलाने में नहीं है। तो नवम राजकुमारी को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद फैसला करूंगा। अगर कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं चलती हूँ। पापा, बिल्कुल मत जाइए। कौन जानता है उस बूढ़े सम्राट को तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। हाँ पिताजी, इस सम्राट का इरादा आपको समझ नहीं आ रहा। वह तुम्हें निशाना बनाना चाहता है। पापा, चलो विद्रोह करें। चुप रहो। हालांकि तुम्हारे पिता के पास 3 लाख दक्षिण सैनिक यह ताकत है, लेकिन हमारे लू परिवार की पीढ़ियों से हर कोई वफादार और देशभक्त था। हर कोई बहादुर और वफादार था। क्या तुम मुझे पूर्वजों के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? पापा, दूसरा भाई हमारे लिए था। आगे से विद्रोह का जिक्र मत करना। तीसरा भाई, मुझे नहीं लगा था तुम इतने छुपे हुए थे। तीसरा भाई, तुमने सच में हम सबको धोखा दिया। अगर पागल होने का नाटक नहीं किया होता तो कैसे बच पाता उस बूढ़े सम्राट के हाथों से? मुझे पता था हमारा विजय राज परिवार एक महान पुत्र को जन्म देगा। पापा, बूढ़ा सम्राट जल्द ही मर जाएगा। वह राजकुमार का रास्ता साफ करने के लिए हमारे लू परिवार को पूरी तरह खत्म कर देगा। यह घटना शायद उससे जुड़ी है। मुझे पता था यह सम्राट है। पापा, बिल्कुल मत जाइए। हाँ पिताजी, हम इस शाही फरमान को बेकार समझकर फेंक दें तो? पिंगान, पिता तुम्हारी राय पूछना चाहते हैं। पिताजी, आपकी राय लेनी है। मत जाइए। ठीक है, कल से पिताजी बीमार होने का नाटक करेंगे। देखता हूं बादशाह मेरा क्या कर लेगा। हुजूर, 9वीं राजकुमारी आपसे मिलना चाहती हैं। अब भी नहीं गई? उसे अंदर बुलाओ। जी। यह 9वीं राजकुमारी आखिर क्या चाहती है? तीसरे राजकुमार का ध्यान भंग किया, क्षमा करें। दुनिया कहती है
तीसरा राजकुमार पागल और मूर्ख है, लेकिन अब लगता है तीसरे राजकुमार ने सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि पिताजी महाराज को भी अंधेरे में रखा। 9वीं राजकुमारी ने हजारों मील दूर से राजधानी से आकर मेरे पिता का इतना सम्मान किया, सिर्फ मेरे जन्मदिन के लिए थोड़ी है। तुम हमें अपनी ओर करना चाहती हो। तीसरे राजकुमार न सिर्फ शक्तिशाली हैं, इतनी बुद्धिमत्ता दरबार के सभी मंत्री भी शायद ही इसका मुकाबला कर सकें। क्यों? क्योंकि तीसरे राजकुमार ने सब जान लिया, तो अब मैं भी नहीं छुपाऊंगी। मैंने विशाल साम्राज्य का पहला व्यापार संघ स्थापित किया, अनगिनत धन दौलत रखती हूँ, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं कितना भी पैसा खर्च करके खरीद नहीं सकती। तुम कहना चाहती हो सेना? बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना आसान होता है, हाँ, खासकर आपके पिता की कमान में, जैसे सीमा घुड़सवार सेना, काल कवच वाली सेना, शूर योद्धा सेना। ये वो है जो मैं कितना भी पैसा लगाकर नहीं खरीद सकती। अगर तुम आत्मरक्षा चाहते हो, कुशल योद्धा रख सकते हो। सेना का समर्थन पाना, तुम चाहती हो राजगद्दी। चतुर, लेकिन हम तुम्हारी मदद क्यों करें? आजकल दरबार की स्थिति मुझे स्पष्ट है। विजय राज परिवार का राजा अपनी उपलब्धियों से बादशाह को पीछे कर चुका है। पिताजी से पहले ही विरोध चरम पर है, लेकिन आपके पिता के स्वभाव से वह कभी बगावत नहीं करेंगे। अगर एक नए बादशाह की मदद करें, एक ऐसा बादशाह जो आपके लू परिवार के प्रति दुश्मनी न रखे। पता नहीं था तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है। अनादिकाल से सम्राट पुरुष ही हुए हैं, वे बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? पिताजी, उन्होंने युवराज के लिए बहुत दिनों से राजकाज उपेक्षित कर दिया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में टिड्डी दल, उत्तरी सीमा क्षेत्र में सूखा, कितनी प्रजा मरी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं राजगद्दी पर बैठूं, तो निजी स्वार्थ के लिए प्रजा को कष्ट नहीं दूंगी। तीसरे राजकुमार, अच्छे से सोचिए, विदा की जरूरत नहीं। विशाल साम्राज्य की पहली महिला सम्राट, दिलचस्प है। रथ तैयार है? महाराज, सच में जाएंगे? मेरा लू परिवार पीढ़ियों से सेनापति रहा है, पूरा परिवार बलिदानी है। हम निष्कलंक हैं। बादशाह मुझसे मिलना चाहता है, तो क्या मैं बनूं वह कायर जो छुपता है? लेकिन महाराज, अगर आप वापस ना आए तो? अगर मैं मर गया, यह पत्र पिंगन को दे देना, और पिंग आन और दूसरों को मत बताना मैं विजय राज परिवार छोड़ चुका हूं। हाँ। राजा जी, आप सुरक्षित लौटेंगे ना? युवराज साहब। मुख्य सेवक शर्मा पिताजी कहाँ हैं? राजा जी बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, मेहमानों से मिलने में असमर्थ हैं। लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा उनकी उपस्थिति? ये मुख्य सेवक शर्मा पिताजी आखिर हैं कहाँ? राजा जी, वे विजय राज परिवार छोड़कर राजधानी में सम्राट से मिलने गए। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? राजा जी का आदेश था, मुझे गुप्त रखने को कहा था, मुझे आपसे छिपाने की हिम्मत नहीं हुई। ये राजा जी का पत्र है आपके लिए। पिंगान, पिता जानते थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे, पिता को निराश नहीं करोगे। अब पिता को एक काम निपटाना है। अगर सफल हुआ तो लू परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर नाकाम हुआ तो तुम अगले विजय राजा हो। 3 लाख दक्षिण सेना की कमान संभालोगे? विजय की सीमा की रक्षा करो। आदेश मान, लेकिन बुलावे पर नहीं चल।
पिताजी कब गए? राजा जी 2 दिन पहले ही निकल गए थे। भाई पिताजी, भाई क्या हुआ? पिताजी राजधानी गए हैं। क्या? माँ, पिताजी को क्या सूझा? सच में चले गए? अब हम क्या करें? अब सिर्फ मैं उन्हें रोक सकता हूँ। भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम्हारी रफ्तार से राजधानी पहुंचने में देर हो जाएगी। वह तो भाई सही कह रहे हैं, हमारी क्षमता बहुत कम है। भाई क्या तुम्हारे लिए घोड़ा लाऊं? घोड़ा बहुत धीमा है, तलवार आओ। तलवार पर उड़ना? भाई वह किस स्तर का है? बूढ़े सम्राट, अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो तुम्हारे यांग परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। बेटा, तू इसे दोनों हाथों से ले यह बेल की डाली यांग वूजी युवराज। लेकिन पिताजी, इस पर कांटे हैं। तो पिताजी, तेरे लिए ये कांटे निकाल देंगे। पिताजी, अब तू फिर से लेने की कोशिश कर। बस मैं तेरे लिए ये कांटे निकाल दूं तो तू आराम से इस डाली को पकड़ पाएगा और शांति से राजगद्दी संभाल लेगा। पिताजी, आपने विजय राजा को महल में बुलाया है, क्या इसका मतलब? मैं जल्द ही निश्चिंत हो जाऊंगा और तू विशाल साम्राज्य पर मजबूती से बैठेगा, बेफिक्र होकर। शुक्रिया पिताजी। मेरे बाकी राजकुमार, गुप्त रूप से केवल तू ही मुझे पिताजी बुलाता है, क्योंकि मैं सिर्फ तुझे ही पसंद करता हूं। बेटा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जा सकता है। महाराज, जब तक विजय राजा महल में है, अपने आदमियों को पैनी नजर रखने को कहो। अगर विजय राज परिवार में कोई हलचल हुई तो सेना भेजकर दबा दो, राजद्रोह का आरोप लगाकर। जी पिताजी, आपका युवराज के प्रति मोह अगर जनता पर भी थोड़ा होता तो उत्तरी सीमा क्षेत्र में सूखा न पड़ता। सूखी जमीन, भूख से मरते लोग। तुम लोग यहीं ठहरो जी। तुम लोग नीचे जाकर इंतजार करो, विजय राजा अभी आएंगे। दास महाराज को प्रणाम। जय हो महाराज की जय हो। विजय राजा, तू सचमुच आ गया। उठो। विजय राजा, तेरी हिम्मत तो देख, दरबार में तलवार लेकर आया है। तेरी नजर में महाराज हैं भी या नहीं? दरबार में धीरे धीरे आना, प्रणाम करते समय नाम न लेना, तलवार और जूते पहनकर आना यह राजा की विशेष अनुमति। मैं भूल गया, तू भले ही दूसरे वंश का राजा है, पर तुझे यह अधिकार नहीं। तू विजय राजा, मैं तुझे यह अधिकार दे सकता हूं और वापस भी ले सकता हूं। विजय नरेश,
मैं तुम्हें यह अधिकार दे सकता हूं और वापस भी ले सकता हूं। जी। विजय नरेश, तुम्हारे पास 30 लाख दक्षिण सेना है, बड़ी धाक जमाई है ना? और तुम्हारा तीसरा बेटा पागल होने का नाटक करता है, मुझे सबको बेवकूफ बना दिया। महाराज, मैं और मेरे बच्चे सिर्फ महाराज के प्रति वफादार रहेंगे, कोई विश्वासघात नहीं। मेरा साम्राज्य 70% तुमने ही जीता है मेरे लिए। तुम्हारा लू परिवार अद्वितीय कारनामा किया है और मेरे प्रति इतने वफादार हो, सच में अनमोल हो। मैं लूलित्यान आसमान की कसम खाता हूं, मेरा लू परिवार सिर्फ शाही यादव परिवार के प्रति वफादार रहेगा। पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा, मरते दम तक। महाराज जो भी आदेश दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं तुमसे सेना की कमान मांगूं? सेना के बिना देखते हैं तुम कैसे मरते हो। हम महाराज को बस यह डर है कि मैं युवराज के लिए खतरा बन सकता हूं। मुझे सिर्फ यह दिखाना होगा कि लू परिवार युवराज के पक्ष में है। महाराज, मैं पूरी ताकत से सहायता करूंगा युवराज के राज्याभिषेक में। लू परिवार की सारी शक्ति युवराज के लिए समर्पित होगी। धृष्ट लूलित्यान, मैं अभी मरा नहीं हूं, तुम यहां गुटबाजी कर रहे हो, पकड़ लो। क्यों? मैं महाराज के प्रति पूरी तरह वफादार हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों? लूलित्यान, भले ही तुम्हारा विद्रोह का इरादा न हो, लेकिन तुम में विद्रोह की क्षमता है। गुटबाजी, विद्रोह की साजिश, यही तुम्हारा अपराध है। पकड़ कर ले जाओ। महाराज, महाराज, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा क्यों? सोचा नहीं था, मैं आपके प्रति वफादार था, पर यह नतीजा मिला। क्या सच में मुझे नहीं आना चाहिए था? विजय राजा, सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी यह दिन आएगा। जेल में रहने का एहसास अच्छा नहीं लगता ना? बुद्धि शर्मा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हारा मजाक देखने आए हैं। तुम विजय राजा, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है महाराज के प्रति वफादारी दिखाकर महाराज तुम्हारे लू परिवार को बख्श देंगे? क्या महाराज मेरे परिवार को भी? बिल्कुल। जब तक तुम्हारे लू परिवार का सफाया नहीं हो जाता, महाराज को चैन कैसे मिलेगा और युवराज कैसे सुरक्षित बैठ सकते हैं? सिर्फ मुर्दे ही शैतानी नहीं करते। विजय राजा, तुम्हारा लू खानदान पीढ़ियों से वफादार रहा है। मैं युवराज बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि राजा के लिए खतरा बन जाती है। हमेशा से अच्छा अंजाम नहीं होता। सही कहा, तुम्हारी मौत बस शुरुआत है। इसके बाद तुम्हारे 2 बेटे, बेटी, पत्नी सब तुम्हारे साथ जाएंगे। तू मेरे दत्तक पुत्र की मौत तुम्हारे विजय राज परिवार को, पूरे परिवार को कब्र में ले जाएगी। सुना है तुम्हारी पत्नी और बेटी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर। चिंता मत करो, तब मैं युवराज उन्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारे लिए अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। जानवर, तुम लोग, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ, मैं राजा भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी मौत के बाद मैं राजा विद्वान संतों को बुलाऊंगा तुम्हारा मोक्ष करने, ताकि तुम भूत बनने का मौका भी न मिले। विजय राजा, समय हो गया है, चलो रवाना हो जाओ। दोपहर हो चुकी है, फांसी स्थल पर ले जाओ।
और तेज और तेज। ईश्वर की इच्छा से सम्राट का फरमान विजयराज परिवार के राजा लूली तियान ने गुटबंदी की और विद्रोह की साजिश रची। कानून के अनुसार मौत की सजा। महाराज, पूरा शाही महल अब सुरक्षा में है। मैंने 1 लाख शाही रक्षकों को आदेश दिया है, हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया है। यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है और मैं खुद यहाँ हूँ। कोई भी फांसी में बाधा नहीं डालेगा। पिताश्री, चिंता मत कीजिए। यांग गोंगोंग वानशियांग स्तर के महान योद्धा हैं। आज विजय राजा को फांसी दी जाएगी। उसकी मौत तय है, भले ही देवता आ जाएं। वह भी उसे नहीं बचा सकता। महाराज, जब विजय राजा मरेगा, विजय राज परिवार फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर बाकी लोगों को मैं संभाल लूंगा। स्वीकृत है। सब तैयार है? सब तैयार है। उप वित्त मंत्री, बस राजकुमारी के आदेश का इंतजार है, फिर आत्मघाती दस्ते महाराज की हत्या के बहाने जान देकर विजय राजा को बचाएंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। यह बहुत जोखिम भरा नहीं होगा। अगर नाकाम रहे तो पूरे कुनबे का सफाया होगा। महान साम्राज्य बनाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। इतना बड़ा मौका मिलना मुश्किल है और मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? बस कामयाब हुए, विजय राजा को बचा लिया तो लू पेंगान का समर्थन मिल जाएगा। विजय राज परिवार का समर्थन मिलने पर हमारी महत्वाकांक्षा जरूर सफल होगी। अच्छा, अब यही आखिरी मौका है विशाल साम्राज्य के लिए। मैं राज शर्मा 9वीं राजकुमारी के साथ 1 लाख शाही रक्षक पहरा दे रहे हैं और यांग गोंगोंग जैसा महान योद्धा यहाँ तैनात है। लूली तियान, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचा सकता है। अपराधी सेवक लूली तियान, तू गुटबाजी कर रहा है, बगावत की साजिश रच रहा है। तुझे अपना गुनाह पता है? जबरन इल्जाम लगाना बहाने मिल जाते हैं। महाराज मुझे मार डालना चाहते हैं, एक अच्छा बहाना भी नहीं मिल रहा। मौत के सामने भी जुबान सख्त है। तू अपनी सेना पर अकड़ रहा है, सेना की कमान सौंपने से इनकार कर रहा है। यह बगावत नहीं तो और क्या है? मरने वाले आदमी सजा कबूल कर ले। अपना मुंह बंद रख। यहाँ महाराज का मूड खराब मत कर। महाराज, मेरा लू परिवार पीढ़ियों से वफादार और नेक रहा है। आज जो शाही यादव परिवार का यह राज्य है वह मेरे लू परिवार की वजह से है। पीढ़ियों ने अपनी जान देकर बनाया है। महाराज, सच में जरा भी पुरानी मोहब्बत नहीं रही। लूली तियान, तेरा मतलब है कि मेरा शाही यादव परिवार तेरे बिना चल नहीं सकता? महाराज, आप मुझे मार सकते हैं। मैं विनती करता हूं महाराज से, मेरे परिवार को छोड़ दें। लूली तियान, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने अपराध किया है, पूरे खानदान को साथ डुबोया है। गुनाह माफ न होने योग्य है। महाराज दयालु हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। चिंता मत कर, नीचे तू अकेला नहीं होगा। तेरा पूरा परिवार जल्द ही सब साथ साथ नर्क में तेरे साथ आएगा। महाराज का यह कदम सच में इस बूढ़े सेवक का दिल तोड़ दिया। दिल टूट गया। विजय राजा, तू चाहे कितनी भी बड़ी सेवा की हो, आखिरकार एक सेवक ही है। राजा जब चाहे सेवक को मरना ही होगा, तू मरना ही होगा। तेरे पूरे खानदान को खत्म करने की बात तो छोड़, अगर 10 पीढ़ियों को भी खत्म करूं तो भी राजशक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल उचित है। अच्छा, बहुत अच्छा। मरते दम तक हंस रहा है। अगर ऐसा है तो समझ लो मेरे लू परिवार की वफादारी कुत्तों पर डाल। मैं लूली तियान आसमान की कसम खाता हूं, अगले जन्म में मेरा लू परिवार है। फिर कभी शाही यादव परिवार का सेवक नहीं बनेगा। तू अभी अभी इसका सिर काट दो। सुना, फांसी क्यों नहीं दे रहे? मेरे दिल पर पड़ा पत्थर आखिरकार उतर गया।
लूलितियान, तेरी जुबान कितनी भी सख्त हो, क्या फायदा? नीचे जाकर यमराज से कहना। करो। मैं देखूं कौन मेरे पिता को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। यह विजय राजधानी से कितना दूर है, वह यहाँ आ गया। लुपिंगआन, तेरी हिम्मत कितनी बड़ी है, शाही महल में घुस आया। अच्छा आया, वैसे भी घर की सफाई करनी थी। आज तुम दोनों बाप बेटे को मार डालूंगा। हमें मारेगा? तुझे लगता है तेरे में इतनी ताकत है? मुझ में नहीं है। राजधानी में 2 लाख शाही रक्षक सेना है और यहाँ पर तैनात बड़े बड़े योद्धा, उनमें अंदर घुसने की हिम्मत? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बुरा हुआ, लुपिंगान अकेला शाही महल में घुस आया, बहुत जल्दबाजी की। अब क्या होगा? क्या मुझे मदद करनी चाहिए? पिंगान, मुझे छोड़ दो, तू जल्दी निकल। पिताजी चिंता मत करो, अब मैं संभाल लूंगा। आज मैं अपने पिताजी को ले जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। गुस्ताखी! पिताश्री, यह बालक शाही महल में घुस आया, शाही गरिमा का अनादर किया, बगावत की पिताश्री। इसे यहीं मार दें। मार दो। पकड़ लो। सब पीछे हट जाओ। चेन बाओ शाही रक्षक सेना का सेना। यह चेन सेनापति हैं, कहते हैं वह पहले ही पहुंच चुका है पूर्ण वज्र अवस्था। वज्र अभेद्य हथियारों से न छेदा जाए, उसकी मुट्ठियां और पैर पहाड़ तोड़ सकते हैं और नदी काट सकते हैं। चेन सेनापति हाथ डालेंगे, या तो मौत या अपंग लुपिंगान। यह है असली योद्धा। अब तू घुटने टेककर माफी मांग ले, अभी समय है। बुरा हुआ, यह चेन बाओ पूरी राजधानी में सबसे बड़ा योद्धा है, सामान्य वज्र अवस्था नहीं है जो सामना कर सके। स्वर्ग की राह छोड़ी नरक में घुस आया, पहले तेरा हाथ तोड़ दूंगा। पिंगान, सावधान। विजय राजा, आपका बेटा आपको बचाने ही आया है ना, तो आज हम आपके सामने ही आपके बेटे को मार डालेंगे। चेन तोंगलिंग, उसे जल्दी में मत मारिए, पहले उसके हाथ पांव तोड़ दो, धीरे धीरे प्रताड़ित करो। मैं उसे पछताने पर मजबूर करूंगा यहाँ आने पर। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक में घुस आए, आज शाही महल में घुसने की हिम्मत की तो मरना ही होगा। बस एक दाचिंग जिनगांग अवस्था तुम्हें इतना आत्मविश्वास दे गया? बड़ी बातें मत करो, पहले मैं आपकी एक बांह तोड़ता हूँ। क्या? एक ही बार में दाचिंग जिनगांग अवस्था को मार डाला, यह कैसे हो सकता है? पिंगआन, इतनी ताकत थी? मैं तो दाचिंग जिनगांग अवस्था का हूँ, तुम्हारा एक बार भी नहीं झेल पाया। तुम आखिर किस अवस्था में हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या यह श्वांतियान अवस्था है? इतने कम उम्र में श्वांतियान अवस्था? अगला। लगता है अब हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं। महाराज, यह लड़का बहुत कम उम्र का है, श्वांतियान अवस्था तक पहुंच गया। अद्भुत, अगर इसे नहीं हटाया गया तो भविष्य में बड़ा खतरा बनेगा। एक बेवकूफ राजकुमार, इतनी छिपाकर रखी अपनी क्षमता। विजय राज परिवार, सच में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पिताजी चले। ठीक है। लूलितियान, तुम लू परिवार वाले क्या विद्रोह कर रहे हो? बगावत मेरा लू परिवार पीढ़ियों से वफादार देशभक्त और वफादार, लेकिन बदले में महाराज ने हमारा सफाया कर दिया। महाराज ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी बेरहमी से मारने का फैसला किया। चाहे कितना भी अंधभक्त सेवक क्यों न हो, दिल टूट जाता है। लूलितियान, यह क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? आज मैं महाराज को बताता हूँ क्या मतलब है। हमारी राजा सेवक की बंदिश आज से खत्म होती है। आज से मेरा लू परिवार सिर्फ आदेश मानेगा, बुलावा नहीं। केवल विशाल साम्राज्य के प्रति वफादार रहेगा, तुम्हारे प्रति नहीं। शाही यादव परिवार। हिम्मत है? महाराज पूछ रहे हैं कि क्या हिम्मत है। अच्छा, आज मैं महाराज को और बताता हूँ। पहली बात, मैं उनका पिता हूँ, उसके बाद महाराज का सेवक हूँ। महाराज मेरे परिवार पर हाथ डालना चाहते हैं, मैं लूलितियान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम लूलितियान, क्या लगता है तुम्हारे लूर परिवार को बहुत बड़ी ताकत है? तुम्हारा बेटा बस थोड़ी सी कला जानता है,
थोड़े से उस्तादों को बुलाकर उसे मार सकते हैं। जब मैं युवराज बनूंगा, लाखों की सेना लेकर विजय राज परिवार को तबाह कर दूंगा। हिम्मत है? क्या नहीं है? तुमने पिताजी से गद्दारी की, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राजगद्दी क्या लगता है मैं तुम्हें वो मौका दूंगा? पिताजी ने मुझे राजगद्दी सौंप दी है। मैं युवराज हूँ, वारिस, भविष्य का असली राजा, और तुम एक अलग खानदान के राजा का बेटा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम मुझे क्या करोगे? मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम मुझे मार सकते हो? अगर हिम्मत है तो आकर मार दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे युवराज को दूसरों की पत्नियाँ पसंद हैं। जब तुम मर जाओगे, मैं युवराज उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अभी अब क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? लू पिंगान, अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया, मैं तुम्हारे लू परिवार को, पूरे परिवार को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। लू पिंगान, क्या तुम पागल हो गए हो? वह तो युवराज थे। बहुत बड़ी हिम्मत है बदमाश, अभी भी हाथ नहीं खींचे। महाराज, क्या आपको ऐसे नज़ारे सबसे ज्यादा पसंद नहीं? बाप बेटे के बिछड़ने का नज़ारा। आज आपको भी यह महसूस कराऊंगा। हिम्मत है तुम में? जी। युवराज। उसने सच में युवराज को मार डाला। युवराज 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 युवराज। जी। विशाल साम्राज्य के युवराज होने के नाते उसे राज्य के भाग्य का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। इतनी आसानी से मर गया। लगता है वह इस उत्तराधिकारी के पद के लायक नहीं था। लू पिंगान, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम में कि मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हारे बेटे में तालीम की कमी थी। मैंने उसे सिर्फ एक सबक सिखाया ताकि अगले जन्म में वह सावधान रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है तुम्हारा लू परिवार सच में मौत को बुलावा दे रहा है। मौत को बुलावा दे रहा है तू? लू पिंगान, क्या तुम राजा की हत्या करना चाहते हो? हाँ, आज राजा की हत्या करूंगा। रक्षा करो। लू पिंगान, आज अगर वह सच में पिता महाराज को मार सका तो मुझे और मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तुम सब बागी और गद्दार महाराज पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या मुझसे पूछा? यांग गोंगोंग आखिरकार हाथ डाल ही दिया। यह तो वानशियांग जिंग का महान योद्धा है। आसमान और जमीन की सारी शक्तियों को मिलाकर दुनिया की मार्शल आर्ट की चरम सीमा, हजारों सेनाओं को पीछे हटा देने वाला। लू पिंगान, सोचा नहीं था ना, महाराज के पास वानशियांग जिंग की सुरक्षा है। भले ही तुम तियानशुआन जिंग हो, वानशियांग जिंग के सामने चींटी के समान हो। आज तुम्हारी मौत तय है। महाराज, चिंता न करें। अब यह मेरे हवाले कर दीजिए। लू लिटियान, तुम्हारे बेटे में कुछ हुनर तो है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है अकेले उसके दम पर तुम्हें बचा पाएगा? हमारे पास कभी कमी नहीं रही युद्ध कला के उस्तादों की। बिल्कुल सही। जैसा कि महाराज ने कहा, आज तुम सब मौत से बच नहीं सकते। अब तो बड़ी मुश्किल है। यह लू पिंगान चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह सिर्फ तियानशुआन जिंग है। वानशियांग जिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। पिंगान, जल्दी भागो। पिताजी, भागना उन्हें चाहिए। बड़ी बातें मत करो। गद्दारों और बागियों, हर कोई इससे मार सकता है। आज मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। यिन यांग ताई जी प्रतीक समस्त प्राणियों को समेटे हुए आसमान और धरती की शक्ति को मिलाकर आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाया यांग गोंगोंग का यह जानलेवा हमला। पिंगान, सावधान। बस एक वानशियांग जिंग मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत। मौत के मुंह में हो और फिर भी अकड़, मेरे हाथों मर। जियान की गुन लोंग भी। यहाँ तक कि यांग गोंगोंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? क्या वह पहले ही उस स्तर पर पहुंच गया है? वानशियांग अवस्था, क्या यह बहुत शक्तिशाली है?
बहुत जल्दी मत खुश हो जाओ। 2 लाख बहादुर सैनिक बस आने ही वाले हैं। शाही रक्षा परिषद में अनगिनत विशेषज्ञ आ रहे हैं। भले ही तुम में आसमान छूने की क्षमता हो, तुम बच नहीं सकते। 2 लाख बहादुर सैनिक, उनके आने से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। महाराज सावधान। महाराज दुस्साहस। डोंगफांग शाही रक्षा परिषद के वरिष्ठ। बहुत अच्छा, वह शाही रक्षा परिषद के वरिष्ठ हैं। वह खुद बुरा हुआ पिंगन। वह शाही रक्षा परिषद के वरिष्ठ हैं। वह आधे कदम के भूदेव हैं। उनकी शक्ति असीम है। जब तक कोई भूदेव प्रकट न हो, इस दुनिया में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। शबे। क्या सच में इतना बड़ा व्यक्ति भी आ गया? मैं यहाँ हूँ महाराज, घबराइए मत। कृपया वरिष्ठ हस्तक्षेप करें, विद्रोही को मार डालें। यह मेरा कर्तव्य है। यह तो आधे कदम का भूदेव है। इसकी तुलना वांशियांग अवस्था से नहीं की जा सकती। लू लितियान, लू पिंगन, लगता है आज यमराज पक्का इरादा कर चुके हैं तुम दोनों को ले जाने का। आधे कदम का भूदेव? अच्छा, तुम मेरी असली तलवार के लायक हो। छोटे बच्चे, तू तो बस मार्शल आर्ट में थोड़ी सी कामयाबी पाई है और इतना घमंड। अच्छा, आज मैं बूढ़ा तुझे खूब सबक सिखाऊंगा। तलवार आजा। ज्यूयिन कुआंगडाओ, उस वक्त विद्रोही उत्तर प्रदेश में डोंगफेंग गेलाओ ने इसी तलवार से 1 लाख विद्रोहियों का खून पिया था। अकेले ने विद्रोह को दबा दिया था। लू लिटियन, तुमने हमारे प्यारे युवराज को मार डाला। आज पहले तुम पिता पुत्र की जान लूंगा, फिर तुम्हारे लू परिवार को जिंदा दफनाऊंगा। क्या आज सच में यही मरना तय है? अब तो खत्म हो गया। अगर मैं भी लड़ूं तो भी उन्हें नहीं बचा सकता। देशद्रोही, मर जा। बहुत अच्छा, पिंगान की ताकत डोंगफैंग गेलाओ के बराबर है। कैसे हो सकता है? डोंगफेंग गेलाओ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वह आखिर किस स्तर का है? क्या सच में उस स्तर पर पहुंच गया? तू भी मेरी तरह है आधा स्थल देवता, और मुझसे भी एक कदम आगे। क्या वह भी आधा स्थल देवता है, डोंगफेंग गेलाओ की तरह? सच में 18 साल का स्थल देवता। यह लू पिंगान तो कमाल है। आधा स्थल देवता? क्या इतनी बड़ी बात है? मैंने 100 साल तपस्या की मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा, दुनिया में इतना छोटा आधा स्थल देवता। भले ही तू आधा स्थल देवता है, शायद यहीं अटक जाएगा। 20,000 शाही रक्षक आ गए और मैं बूढ़ा भी हूँ, शायद तू अब जा नहीं पाएगा। अगर मैं जाना चाहूँ, मैं देखता हूँ तुम लोगों को कौन रोक सकता है। इसे रोको। तू एक कदम आगे बढ़ सकता है। जब तू हमला करेगा मैं इसकी जान ले लूंगा। तू अपने पिता को बचाना चाहता है, शायद इतना आसान नहीं है लगता है। आज सम्राट को नहीं मार सकता, अब जाने का समय है। तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो? हमला करो। महाराज, महाराज मैं असमर्थ हूँ। महाराज, मुझे डर है कि महाराज को छोड़कर जाने पर महाराज उस दुष्ट के जहर से पीड़ित होंगे। 2 लाख शाही रक्षक, सेना और इतने सारे योद्धा एक व्यक्ति को भी नहीं रोक सके तो मैं तुम्हें किस लिए रखूं? महाराज, हजारों सैनिकों के बीच से गुजरते हुए एक पत्ता भी नहीं छुआ। वाह, लू पिंगान, वह तो आधा देवता निकला सच में। मैंने विजय राज परिवार पर दांव लगाया था, सही था। महाराज, वो विजय राजा का तीसरा बेटा इतनी छोटी उम्र में इतनी शक्ति रखता है, सदियों में नहीं देखा। मैं भी नहीं सोच सकता था, वह तो इतना गहरा छिपा हुआ था। एक 18 साल का आधा देवता, पूरी दुनिया में देखो तो दूसरा कोई नहीं। क्या यह बात सच में मैंने गलत की है? नहीं, मैंने गलत नहीं किया। वह तो बस एक आधा देवता है। जब तक वह नहीं पहुंचा सच्चे देवता के स्तर पर तो वह भी मर जाएगा। 1 लाख से नहीं मरेगा तो 5 लाख, 5 लाख से नहीं मरेगा तो 10 लाख आदमी। मैं हर जगह से
10 लाख की सेना इकट्ठा करूंगा। युवराज का बदला ले। राजकुमार का बदला लेना? नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। विजय राज परिवार की दक्षिण सेना बहुत मुश्किल से निपटने वाली है। अगर हम जल्दबाजी में पूर्ण युद्ध छेड़ते हैं तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। तब पड़ोसी देश हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और विशाल साम्राज्य को खतरे में डाल देंगे। महाराज शांत रहें। विजय राज परिवार पर हमला करने के लिए सेना का उपयोग करना जरूरी नहीं है। आप और क्या उपाय सुझाते हैं? महाराज, शाही रक्षा परिषद मुख्यतः आपकी रक्षा के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य कर्तव्य रक्षा करना है। एक और है गुप्त हत्या समूह, जो हत्याएं करता है और आपके शत्रुओं को हटाता है। मेरी राय में गुप्त हत्या समूह का उपयोग करें। विजय राज परिवार के सभी सदस्यों पर एक शक्तिशाली प्रहार करें। अच्छा, यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे लिए विजय राज परिवार का खून बहा दो। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। हम्फ गुप्त हत्या समूह दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करता है, जो केवल शाही परिवार के प्रति वफादार हैं। इसमें कई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग हैं। उनकी हत्याएं कभी असफल नहीं होती। अब विजय राज परिवार को शायद एक खूनी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। क्या पिताजी गुप्त हत्या समूह का उपयोग करने वाले हैं विजय राज परिवार के खिलाफ? यह तो बुरा हुआ। मुझे जल्दी से लू पिंगान को सूचित करना होगा। 9वीं राजकुमारी, आपने पीड़ितों की सहायता की, इसमें भारी रकम लगाई है। व्यापार संघ में बहुत से लोग आपसे नाराज हैं। नाराज? यह मामला आपको 9वीं राजकुमारी संभालना नहीं चाहिए था। क्या पीड़ितों की सहायता रोक देनी चाहिए? पिताजी परवाह नहीं करते, मैं करूंगी। जहाँ तक व्यापार संघ के इन लोगों की बात है, मत भूलो उन्हें गरीबी से निकालकर अमीर कौन बनाया। आज उनसे कुछ जीवन रक्षक दान मांगना इन लोगों के लिए तो वे तैयार नहीं हैं। तुम जाकर उनसे कहो यह व्यापार संघ मेरे अधीन है। जो विरोध करते हैं वे संघ छोड़ दें, भविष्य में मेरे साथ सहयोग न करें। जी। अब समय आ गया है अगले कदम की कार्रवाई करने का। हाँ। पिताजी तीसरे भाई, तुम लोग ठीक तो हो? तीसरे भाई, तुमने सच में पिताजी को वापस ला दिया। तुम लोग वापस आ गए, यही अच्छा है। वापस आना ही अच्छा है। हमारा पिंगान बड़ा हो गया है। हमारा विजय राज परिवार एक सच्चा वीर पुत्र पैदा हुआ है। हा। तीसरे भाई, ऊपर क्या लिखा है? सम्राट गुप्त हत्या समूह का उपयोग करेगा हमारे लू परिवार का कत्ल करने के लिए। क्या? गुप्त हत्या समूह शाही रक्षा परिषद की एक शाखा है। यह हत्याओं में माहिर है। बनने के बाद से इसने कभी गलती नहीं की। सच में सम्राट मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। इससे सम्राट और भी क्रोधित हो गया है। अब आगे शाही यादव परिवार का जोरदार बदला आएगा। आज तक कोई नहीं गुप्त हत्या समूह के हमले से बच पाया। क्या घबराना? पिंगान, तुम्हारे पास गुप्त हत्या समूह से निपटने का तरीका है? यह गुप्त हत्या समूह, डरने की कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में तुम लोग अपना काम सामान्य रूप से करो। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। सब कुछ ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तुम लोग पिंगान की बात मानो। पिंगान हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है। इसके पीछे उसकी कोई समझदारी होगी। बिना पता चले पिंगान ने अकेले ही पूरे विजय राज परिवार को संभाल लिया है। शायद अब मेरे लिए पद छोड़ने का समय आ गया है। साहब, 9वीं राजकुमारी मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर आने दो। जी। तुम्हें यहाँ चाय पीने का मूड है? 9वीं राजकुमारी, मुझसे क्या काम है? आम बात है जो मेरे आने लायक नहीं है। क्या तुम जानते हो पिताश्री वास्तव में नाराज हो गए हैं। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त हत्या समूह का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम जानते हो यह गुप्त हत्या समूह क्या है? वे रात के हत्यारे हैं। वे बिना निशान के आते जाते हैं, आम लोगों से लेकर राजाओं और सामंतों तक। अगर उनकी नजर पड़ गई तो मौत निश्चित है।
तुम प्रकाश में हो, वे अंधेरे में। भले ही तुम बहुत शक्तिशाली हो, हर पल संभव नहीं है विजय राज परिवार के हर एक की रक्षा करना। एक बार वे अंदर घुस गए तो तुम्हारा विजय राज परिवार खत्म हो जाएगा। क्या तुमने कहा पूरा किया? लू पिंगान, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें मुझसे सहयोग करना होगा, तभी तुम गुप्त हत्या समूह का सामना कर सकते हो। सहयोग? हाँ, तुम्हें मुझसे सहयोग करना होगा, तभी तुम्हारे विजय राज परिवार को एक मौका मिलेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, तुम मेरे साथ चाय पी सकती हो, बात कर सकती हो, लेकिन सहयोग की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम अकेले गुप्त हत्या समूह का सामना करना चाहते हो? गुप्त हत्या समूह से निपटने के लिए मुझे खुद उतरने की जरूरत नहीं है। तुम? लू पिंगान, तुम्हारा लू परिवार एक अच्छा सहयोगी है। अगर मैं तुम्हें खो दूंगी तो यह मेरी बड़ी क्षति होगी। तुम इतने आश्वस्त हो, क्या कोई सहारा है? सहारा? यह काफी है। यह गुप्त हत्या चाल का प्रतीक चिन्ह है। तुम्हारे पास यह प्रतीक चिन्ह कैसे है? राजकुमारी को यह पता है। गुप्त हत्या जाल का टोकन मैं जरूर पहचानती हूँ। गुप्त हत्या जाल आज की दुनिया में सबसे रहस्यमय संगठन है। हत्याएं और जानकारी सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वे राजा के नियंत्रण में नहीं हैं। इस दुनिया में कोई काम नहीं जो वे नहीं कर सकते। वे सिर्फ एक व्यक्ति की सुनते हैं, वह है गुप्त हत्या जाल का मालिक। लेकिन यह गुप्त हत्या जाल का मालिक कभी किसी ने उसे असली रूप में नहीं देखा। लोग कहते हैं वह धरती पर देवता है, अकेला एक देश का मुकाबला कर सकता है। क्या तुम्हारा गुप्त हत्या जाल से भी संबंध है? सम्राट ने हत्या का गंदा तरीका इस्तेमाल किया तो मैं उसे बताऊंगा हत्याओं का असली राजा कौन है। राजकुमारी, बुरी खबर है, गुप्त हत्या समूह के हत्यारे यहाँ घुस चुके हैं। क्या? लू पिंगान गुप्त हत्या समूह के हत्यारे आ गए हैं? तो क्या हो सकता है? क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? मैंने कहा था इस छोटे से गुप्त हत्या समूह से मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं। राजकुमारी, चाय लीजिए। वह दिखावा कर रहा है शांत होने का या सच में आत्मविश्वास है? अच्छा, मैं देखूंगी तुम इन गुप्त हत्या समूह के हत्यारों से कैसे निपटोगे। जल्दी मत करो, चाय की खुशबू फैलने दो। यही तुम्हारा तरीका है? मुझे कुछ पता नहीं चला कोई घटना हुई? समय हो गया, चलो। वह आखिर क्या करना चाहता है? यहाँ तो कुछ नहीं है। यह विजय राज परिवार में घुसे सभी गुप्त हत्या समूह के हत्यारे खत्म हो गए। गुप्त हत्या जाल की माया देवी, गुप्त हत्या जाल की माया देवी। गुप्त हत्या जाल के बासु प्रधान। प्रणाम महाराज। उठो। क्या तुम ही गुप्त हत्या जाल के मालिक हो? पिताजी, आप सब बाहर आ जाओ, छुपे हुए हो। तीसरे भाई, तुमने महल में घुसे गुप्त हत्या समूह के हत्यारों को सबको मार डाला। माया देवी। महाराज, इस बार गुप्त हत्या समूह ने कुल 36 हत्यारे भेजे थे। सबको हमने साफ कर दिया और गुप्त हत्या समूह के ऊपर नीचे एक भी नहीं बचेगा, पूरी तरह खत्म। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने गुप्त हत्या समूह को खत्म कर दिया? तो वह अफवाह सच थी। गुप्त हत्या जाल की ताकत
गुप्त हत्या समूह से भी ज्यादा मजबूत है। तीसरे भाई, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने शांत थे। जब बाहर होते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर एक दिन मैं महल में नहीं रहूं तो गुप्त हत्या जाल तुम्हारी सुरक्षा करेगा। बहुत अच्छा। सच में मेरे लुलितियान का बेटा होने लायक है। जहां तक मुझे पता है, युवराज यांग वूजी के अलावा दूसरे राजकुमार यांगछू तुम्हारे पिता के सबसे प्यारे बेटे होने चाहिए। सही कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पिता ने हमारे लू परिवार पर इतना बड़ा हमला किया तो मैं कैसे बदला नहीं लूं? तुम यांगचू पर हमला करने वाले हो? महाराज, गुप्त हत्या समूह ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वे कभी असफल नहीं होते। महाराज, बस अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। अगर लू पिंगान को नहीं मार सके तो गुप्त हत्या समूह विजय राज परिवार का खून से सफाया कर सकता है। महाराज की इस गुस्से को शांत करने के लिए, युवराज की आत्मा की शांति के लिए। हम्फ, वह कितना भी ताकतवर हो, सिर्फ एक अलग उपनाम वाले राजा का बेटा है। मेरे साथ कैसे टकरा सकता है? महाराज की बात बिल्कुल सही है। महाराज, खून। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी उत्तराधिकारी नियुक्त करना होगा। यांग आन, जाओ और दूसरे राजकुमार को बुलाओ। महाराज, यह युवराज का पद हमेशा खाली नहीं रह सकता। मेरा सिंहासन किसी को तो संभालना ही होगा। महाराज, यह बूढ़ा अभी दूसरे राजकुमार को लाने जाता हूं। महाराज, महाराज, बुरी खबर है महाराज। दूसरे राजकुमार, दूसरे राजकुमार। दूसरे राजकुमार को क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरे राजकुमार की हत्या कर दी गई। उन्हें अपने शयन कक्ष में फांसी पर लटका पाया गया। तुम क्या कह रहे हो? आपने क्या कहा? जब हम दूसरे राजकुमार को बचा रहे थे वह मर चुका था। महाराज, उनकी हत्या कर दी गई है महाराज। महाराज, 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 हत्या का प्रयास विफल रहा। गुप्त हत्या समूह के सभी हत्यारे मारे गए। गुप्त हत्या समूह का भी सफाया हो गया। कोई नहीं बचा महाराज, मुझे क्षमा करें। क्या? हमने जैसे ही हत्यारे भेजे विजय राज परिवार में, वैसे ही गुप्त हत्या समूह पर हमला हो गया। यहां तक कि दूसरे राजकुमार की भी हत्या हो गई। महाराज, यह निश्चित रूप से लू पिंगान से जुड़ा हुआ है। लू पिंगान? फिर से लू पिंगान? महाराज, निकलो, सब लोग निकलो, यहां से निकलो। निकलो। मालिक, कामयाबी मिल गई। दूसरा राजकुमार मर चुका है। तुमने सच में दूसरे राजकुमार को मार डाला। यह तुम्हारे पिता के लिए बस एक चेतावनी है। जब भी वह सम्राट विक्रम यादव मेरेलू परिवार पर हमला करता है, मैं उसके शाही यादव परिवार की एक वंशावली खत्म कर दूंगा। मैं देखूंगा कि वह कितना सहन कर सकता है। अरे, क्या तुम मुझे अपने भाई की हत्या का दोषी मानते हो? मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम शाही परिवार में घुस सकते हो। तुम इतने शक्तिशाली हो सकते हो। गुप्त हत्या जाल ने कभी मुझे निराश नहीं किया। वह इन वर्षों में पागल होने का नाटक नहीं कर रहा था। उसने गुप्त हत्या जाल कब बनाया? ठीक है, अब मेरी बारी है सवाल पूछने का। राजकुमारी, तुम मेरे बेटे के इतने करीब क्यों हो? तुम आखिर क्या चाहती हो? पहले तुम्हारे लू परिवार और शाही परिवार के बीच अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती थी। अब छिपाने की कोई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही पुरुष सम्राट बनते आए हैं, लेकिन पुरुष क्यों बन सकते हैं और महिलाएं क्यों नहीं बन सकती? मेरा पिछले सम्राट से मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी ओर खींचना चाहते हो?
तुम सिंहासन हथियाना चाहते हो? क्या पिता? वह सम्राट बनना चाहती है। लगता है विजय राजा अधिक चतुर हैं। मैंने पहले तुमसे इस बारे में बात की थी। तीसरे राजकुमार के बारे में क्या सोचते हो? क्या फैसला किया है? तुम सिर्फ बातें नहीं करते, यह सच है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में टिड्डी का प्रकोप, उत्तरी सीमा क्षेत्र में सूखा। तुमने भारी खर्च करके पीड़ितों की मदद की, दुनिया का ख्याल रखते हो, बहादुर, समझदार और साहसी हो। अगर सिर्फ एक राजकुमारी रहोगी तो बहुत अफसोस की बात होगी। तो तुम राजी हो? मेरी सहमति से कुछ नहीं होगा। दरबार में अब इतने सारे योग्य राजकुमार हैं, यह राजगद्दी तुम कैसे संभाल सकते हो? मैंने पहले वास्तव में कुछ योग्य भाई थे। मेरे तीसरे भाई दिवाकर यादव, वह पढ़ा लिखा और समझदार था, बहुत प्रतिभाशाली था। मेरे चौथे भाई, वह न्यायप्रिय और ईमानदार था, वह योग्यता के आधार पर लोगों को चुनता था। और मेरे पांचवे भाई, छठे भाई, वे सभी गुणों से भरे हुए थे और प्रतिभा से युक्त। उनमें से कोई भी सिंहासन पर बैठता तो देश और प्रजा के लिए एक अच्छा सम्राट होता। लेकिन 9 राजकुमारों के बीच सिंहासन की लड़ाई, बहुत मौतें और चोटें हुई। युवराज अपने उत्तराधिकारी के पद की रक्षा के लिए उन सबको मार डाला। अगर उनमें से कोई अभी भी जीवित होता, मैं कभी नहीं उनसे इस सिंहासन के लिए लड़ती। मैं लड़ना नहीं चाहती थी, यह युवराज ने मजबूर किया, मुझे लड़ना पड़ा। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि विशाल साम्राज्य की भूमि किसी अत्याचारी और मूर्ख राजा के हाथों में पड़े। पिताजी, आपने यह सब सुना? आपकी राय? यह पिताजी, आप मान जाइए ना, 9वीं राजकुमारी को पूरे देश की चिंता है। अगर वह राजगद्दी पर बैठती है तो वह उस कुत्ते सम्राट से तो बेहतर ही होगी। पिताजी, आपने एक बार कहा था कि औरतें भी राजा बन सकती हैं। आपने कहा था कि काबिलियत को जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो फिर भले ही वह सम्राट ही क्यों न हो, वह योग्य है। हाँ, सही कहा। पिताजी, यह विद्रोह नहीं है, हम सिर्फ सम्राट बदलना चाहते हैं। अरे, यही एकमात्र मौका है विजय राजा को मनाने का। विजय राजा, अगर आपको इस 9वीं राजकुमारी के होने पर कोई आपत्ति है तो मैं आपको कुछ और नाम सुझा सकती हूँ। कैसे नाम? अब युवराज मर चुका है, दूसरे राजकुमार की हत्या कर दी गई और बाकी राजकुमार भाई युवराज के हाथों मारे गए। अब बचे हुए उत्तराधिकारियों में 9वें राजकुमार यांग युक्सुआन हैं। 9वीं राजकुमारी? मजाक मत कीजिए। यह 9वां राजकुमार पढ़ा लिखा नहीं है, रात रात भर जश्न मनाता है, मौज मस्ती में डूबा रहता है। अगर वह सम्राट बना तो पूरा विशाल साम्राज्य बर्बाद कर देगा। तो फिर दिनेश यादव? दिनेश यादव स्वभाव से क्रूर है, गुस्सैल और मनमौजी। उसे हत्या करने में मजा आता है। अगर वह सत्ता में आया तो वह एक अत्याचारी होगा जो देश को तबाह कर देगा। फिर केवल रिंकू यादव बचता है। रिंकू यादव बेवकूफ है, कायर और नाकाबिल। वह बस हाँ में हाँ मिलाने वाला है। विजय राजा, आप ढूंढ लीजिए पूरे किन शाही परिवार में और कौन है जो सम्राट बन सके। पिताजी, अगर ऐसा होता 9वीं राजकुमारी का राज्याभिषेक दुनिया की जनता के लिए सिर्फ फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं। यह तो नहीं हो सकता कि उन जानवरों को सम्राट बना दें। हाँ पिताजी, 9वीं राजकुमारी का सम्राट बनना हमारे लू परिवार के लिए और दुनिया की जनता के लिए कोई नुकसान नहीं है। 9वीं राजकुमारी, आपका मतलब मैं समझ गया। क्या मुझे सोचने का समय देंगे? बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। महाराज देर सबेर मेरे इरादे भांप लेंगे। कृपया विजय राजा जल्दी फैसला करें। ठीक है, तो मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। अलविदा। पिंगान,
पिताजी, इस बारे में आप मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं यह फैसला आपके लिए आसान नहीं है। आप खुद सोच लीजिए। ये सब सच है? महाराज 9वीं राजकुमारी चुपके से लू परिवार के विद्रोहियों से संपर्क किया। यह सच है, मैंने यह भी पता लगाया है। जिस दिन विजय राजा को फांसी दी जानी थी, 9वीं राजकुमारी ने फांसी के स्थान पर हमला करने की योजना बनाई, विजय राजा को बचाने के लिए। इसके अलावा 9वीं राजकुमारी ने महाराज को दरकिनार कर अपनी मर्जी से पीड़ितों को राहत दी। उसने मेरी ओर से पीड़ितों को राहत दी। यह मेरा काम है, उसे किसने अधिकार दिया? क्या मेरा सिंहासन, क्या वह मेरी जगह बैठना चाहती है? यांगजिन, मैं बस हाल ही में तुम्हारी उपेक्षा कर रहा था और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। तुम आखिर क्या चाहती हो? यांगान, बताओ, मैं उसके साथ क्या करूं? महाराज, यह स्पष्ट रूप से राजद्रोह का अपराध है। कानून के अनुसार मृत्युदंड होना चाहिए। वह अब कहां है? महाराज, 9वीं राजकुमारी अभी अभी लौटी हैं, महल में है। तुरंत शाही रक्षकों को ले जाओ, उसे पकड़ लो। अगर विरोध करे जान से मार दो। जी। यह विद्रोही बेटी, मैं बस बूढ़ा हो गया हूं, मरा नहीं हूं। नौवीं राजकुमारी को मौत सामने दिख रही है, फिर भी इतना चैन? मेरे लिए तलाशी लो, बाकी सभी विद्रोहियों को पकड़ लो। यांग गोंगोंग, कोई जरूरत नहीं, मैंने सबको भेज दिया है। अब इस महल में विद्रोही सिर्फ मैं ही हूं। तुम विरोध क्यों नहीं करती? पिताजी मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं कैसे विरोध करूं? अगर कभी मैं वसंत का देवता बनूं, तो आड़ू के फूलों को एक साथ खिलाऊं? क्या तुम इतना चाहती हो कि मेरी जगह ले लो, मेरे सिंहासन पर बैठो? पिताजी मुझे सिंहासन नहीं देना चाहते, इसलिए मैं दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। एक औरत भी सम्राट बनना चाहती है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह विचार हास्यास्पद है? मुझे हास्यास्पद नहीं लगता। मुझे लगता है अगर कोई साम्राज्य चला सके, अगर प्रजा को सुख दे सके, तो पुरुष या स्त्री होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है मैं साम्राज्य नहीं चला सकता, प्रजा को सुख नहीं दे सकता? उत्तर पश्चिम में टिड्डियों का प्रकोप, पिताजी ने क्या ध्यान दिया? उत्तर में सूखा, पिताजी ने क्या पूछा? उत्तर में धरती सूख गई, भूखे लाशें बिछी हैं, आसमान गुस्से में है। फिर भी पिताजी ने खजाने का अनाज प्रजा को नहीं दिया। पिताजी, क्या आप ऐसे साम्राज्य चलाते हैं? बदतमीजी। धृष्टता। मैं कैसे राज्य चलाता हूं तेरी बारी नहीं है। जो मैं तुझे दूं वही तेरा है, जो न दूं वह तू छीन नहीं सकती। मेरी बेटी होकर इतनी सी बात समझ नहीं आती? मुझे समझ नहीं आता और नहीं समझना चाहती हूँ। यांगशिन, अपने दिल से पूछ, मैंने तुझसे कैसा बुरा किया? तू मेरे साथ ऐसा करती है? पिताजी, आपने मुझसे कभी बुरा नहीं किया, पर आपने बुरा किया इस देश की प्रजा के साथ। आज
मैं अपनी ताकत से इस प्रजा के लिए न्याय लाऊंगी। तू? अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं सोचा था मेरी बेटी इतनी विद्रोही निकलेगी यांगान। जी। इस विद्रोही बेटी को ले जाओ, मार डालो। जी। गुप्त हत्याजाल माया देवी। गुप्त हत्याजाल वासु प्रधान मालिक के आदेश पर 9वीं राजकुमारी की रक्षा करने आए हैं। विद्रोह? तू सच में लू परिवार के विद्रोहियों से मिली हुई है? मुझे यहाँ से ले चलो। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं। महाराज सावधान रहिए, ये दोनों वानशियांग जिंग के हैं। बहादुर विद्रोही यहां दुस्साहस करने की हिम्मत? डोंग फेंग गेलाओ। हा वानशियांग जिंग, तुम लोग अभी लायक नहीं हो। गेलाओ गेलाओ। आप ठीक हैं? लू पिंगा। डोंगफेंग बाई, क्या मैं लायक हूं? डोंगफांग बाई, क्या मैं योग्य हूं? तीसरे राजकुमार। उसकी शक्ति और बढ़ गई है। माया देवी, तुम लोग अभी भी नहीं जा रहे और कब तक इंतजार करोगे? देशद्रोही! तो दूसरे राजकुमार को सच में तूने मारा? मारा तो मारा, तू मेरा क्या कर लेगा? बस कर, भागने का सोचना मत। अगर मैं जाना चाहूं तो तू मुझे रोक नहीं सकता। तलवार आ जाओ। धत, फिर से वह निकम्मा भाग गया। महाराज, आप ठीक तो हैं? महाराज, आपका शरीर? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, किसी भी कीमत पर लू पिंगान को मार डालो। बहुत अच्छा। महाराज, इस बालक की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। थोड़ा और समय मिलने पर मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। आधे कदम के भूदेवता से काम नहीं चलेगा, तो फिर बुलाओ असली भूदेवता को। महाराज, वह भूदेवता संसार से दूर रहता है, सांसारिक मामलों में दखल नहीं देता और अमरता की साधना में लीन है। हम ऐसे महान व्यक्तियों को कहां ढूंढें? इसका उपयोग करो। यह है परमधाम आश्रम का संप्रदाय का प्रतीक। तो यह किंवदंती सच थी। उस समय विशाल साम्राज्य के संस्थापक परमधाम आश्रम के प्रमुख से मित्रता थी। परमधाम आश्रम ने संस्थापक को एक प्रतीक दिया था। इस प्रतीक का धारक यदि विशाल साम्राज्य संकट में हो तो परमधाम आश्रम से सहायता मांग सकता है। बहुत अच्छा। इस प्रतीक से हम भूदेवता को बुला सकते हैं और विद्रोही का वध कर सकते हैं। यह मेरा अंतिम हथियार था, लेकिन विजय राज परिवार ने मेरी सहनशीलता की सीमा पार कर दी है। इस बार मैं लू परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। महाराज की जय हो। तुम जानते हो सम्राट तुम्हें पकड़ने के लिए आदमी भेजेंगे, तुम भागे क्यों नहीं? मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। गलत मत समझो, मैंने तुम्हें बचाया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है तुमसे बेहतर कोई नहीं इस सम्राट के लिए।
डर लगता है मैं तक नहीं पहुंच पाऊंगा गद्दी पर बैठने के दिन तक। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे अरे, यह पिताजी, आप देखें। आखिर हुआ क्या? 9वीं राजकुमारी इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हुई? उसकी चाल सम्राट को पता चल गया। अगर मैं समय पर नहीं आता तो वह अब तक मर चुकी होती। यह 9वीं राजकुमारी, यह हमारी वजह से फंस गई। 9वीं राजकुमारी, आज मैंने जो कुछ भी किया वह सब प्रजा के लिए था। भले ही आज मर जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं। विजय राजा, मैं आपसे बस एक बात मांगती हूं। अगर आज मैं सच में मर जाऊं तो सम्राट विक्रम यादव को हटाना और एक सच्चा शासक स्थापित करना। अच्छा, मैं आपको वादा करता हूं। पहले तय किया गया गठबंधन अगर विजय राजा नहीं चाहते तो वह रद्द किया जा सकता है। किसने कहा कि मैं नहीं मानता? पिताजी, आपने मान लिया? दक्षिण सेना तुम्हारे साथ जा सकती है। शर्त यह है, दक्षिण सेना की तैनाती प्रजा का वध नहीं करेगी, और विद्रोह के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। विजय राजा, मुझे आपकी यह बात काफी है। पिंगन, 9वीं राजकुमारी का ख्याल रखना। जी हाँ। नौवीं राजकुमारी, अच्छा अभिनय। राजकुमारी, बहुत अच्छा अभिनय है। सहानुभूति पाने के लिए दुनिया की हर औरत का हुनर है, और तुम्हारे पिता झिझक रहे हैं। हमने तो बस आग और बढ़ाई। तेरी चाल काम कर गई। पिताजी ने तुमसे गठबंधन करने की हामी भर दी है। अभी तो यह शुरुआत है। जब तक पिताजी जीवित हैं, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अब वक्त आ गया है उस सम्राट से हिसाब चुकता करने का। लू पिंगान, हमने इन वर्षों में पीड़ितों की मदद की है और लोगों का दिल जीता है। अगर सेना भेजी जाए तो हम जुटा सकते हैं कम से कम 1 लाख किसान विद्रोही सेना, और तुम लोग 30 लाख दक्षिण सेना, कुल 40 लाख हो जाएगी। यह सेना राजधानी पर हमला करने के लिए काफी है। ठीक है, याद रखना, विद्रोह से पहले एक सही कारण होना चाहिए। यह आसान है, हमने पहले ही सोच लिया है। हमारी संयुक्त सेना का नाम संयुक्त सेना होगा, और विद्रोह का बहाना पूरी दुनिया में मशहूर होगा। दरबार में भ्रष्ट लोगों का राज है। हम विद्रोह करेंगे और राजा की रक्षा के बहाने महल में प्रवेश करेंगे, बुरे सलाहकारों को हटाने के लिए। थिंगतियान, चिंगनान। राजकुमारी ने विजय राज परिवार के साथ गठबंधन किया और 40 लाख की संयुक्त सेना बनाई। राजधानी जाकर राजा की रक्षा करने का बहाना। फेंकतियान जिंगनान। यह राजकुमारी बड़ी हिम्मत वाली है, लेकिन वह वर्तमान सम्राट से कहीं बेहतर है। अगर वह सम्राट बनती है तो मैं समर्थन करूंगा। दुनिया को क्या हो गया है? एक औरत सम्राट बनने की हिम्मत कर रही है। औरत में क्या बुराई है? इन वर्षों में राजकुमारी ने इतने अच्छे काम किए हैं। अगर वह सम्राट बनती है तो वह एक दयालु और बुद्धिमान शासक होगी। तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी विद्रोह करने वाली है? तुम क्या कह रहे हो? 9वीं राजकुमारी विद्रोह करने वाली है। महाराज, अब 9वीं राजकुमारी के पास 1 लाख किसान विद्रोही सेना है और पीछे 30 लाख दक्षिण सेना भी है। वाकई विद्रोह की संभावना है, और वह संयुक्त सेना के नाम पर शाही आदेश का नारा लगा रही है और जनता का समर्थन भी पा रही है। क्या राजधानी की रक्षा? बकवास है यह सब। संयुक्त सेना के नाम पर शाही आदेश का ढोंग। साफ तौर पर विद्रोह है। मैंने सही अनुमान लगाया था। सच में राजद्रोह होगा। यह दुष्ट बेटी, अगर पहले पता होता, उस दिन मैं उसे एक ही वार में खत्म कर देता।
महाराज, अब हम क्या करें? घबराने की क्या बात है, बस 40 लाख सेना है ना। लू पिंगान सोचता है कि वह आधा देवता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही परम धाम आश्रम से मदद मांग ली है। जैसे ही कोई देवता पहाड़ से उतरेगा, चाहे 40 लाख सेना हो या करोड़ों सेना, सब राख हो जाएंगे। वे संयुक्त सेना के नाम पर शाही आदेश की बात कर रहे हैं ना, तो मैं उन्हें ऐसा करने दूंगा कि वे कभी लौट न सकें। महाराज बुद्धिमान हैं। 1 लाख किसान विद्रोही सेना इकट्ठा हो चुकी है। अब बारी है आपकी दक्षिण सेना की। सब कुछ इसी पर टिका है। अगर हम सफल हुए तो मैं विशाल साम्राज्य की महारानी बनूंगी और तुम्हारा लू परिवार पूरे राज्य में सबसे शक्तिशाली होगा। बहुत दिनों से इस बादशाह से चिढ़ थी, अब हम उसे बताएंगे हमारे लू परिवार के बिना विशाल साम्राज्य अब भी उसका अकेला साम्राज्य है या नहीं। सही कहा, हमें एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो हमारे लू परिवार के प्रति कोई दुर्भावना न रखता हो और एक नेक शासक हो। पिताजी, आप हमारे साथ चलिए ना। दक्षिण सेना जमीनी युद्ध में अव्वल है। आपके नेतृत्व में हम हर युद्ध जीतेंगे, हर मोर्चा फतह करेंगे। मैं नहीं चलूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, बूढ़ा हो गया, लड़ाई नहीं लड़ सकता। पिताजी, आप। पिंगान, तू मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। ये 18 साल तू हमेशा बेवकूफ बनने का नाटक करता रहा। मैं सोचता था अगर तू सच में बेवकूफ नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो तू वंशानुक्रम में यह पद पा सकता था, मेरी जगह ले सकता था। और एक दिन जब मुझे मजबूर होना पड़ा तो मैंने सोचा कि यह पद यूशू को दे दूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पिताजी, यह पद केवल तीसरे भाई के लायक है। अब तू न केवल बेवकूफ नहीं रहा, बल्कि तू कंधा भी उठा सकता है पूरे विजय राज परिवार का झंडा। तू मेरे लू परिवार का असली खंभा है। पिताजी भी उस उम्र में आ गए हैं जब आराम करना चाहिए। अब समय है मेरी खुद की इच्छा पूरी करने का। मेरा बेटा लू पिंगान कहाँ है? हाजिर हूं पिताजी। आज से तू नया विजय राजा है। 30 लाख दक्षिण सेना का कमांडर विशाल साम्राज्य की दक्षिणी सीमा की रक्षा करेगा। यह सेना की कमान की मुहर है। इस मुहर के साथ तू दक्षिण सेना को जैसे चाहे वैसे हिला सकता है। चाहे तू संयुक्त सेना बुलाकर विद्रोह करे या राजा के बुरे सलाहकारों को हटा दे, जैसा तेरा मन करे कर। धन्यवाद पिताजी। पलक झपकते ही 18 साल बीत गए। मेरा पिंगान आखिरकार बड़ा हो गया। पिंगान, माँ से वादा कर, चाहे यह लड़ाई जीते या हारे, सुरक्षित लौटना। हाँ। वीर योद्धा सेना के सेनापति लू फेंगआन, कृपया विजय राजा आदेश दें। हुंडर सेना के सेनापति लू यूशु, कृपया विजय राजा आदेश दें। 18 साल का विजय राजा, यह विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद से पहला मौका है। विजय राजा, क्या हमें अब निकलना चाहिए? तुरंत सेना लेकर चलो। हाँ। महाराज राजकुमारी 9 के नेतृत्व में 1 लाख बगावती किसान सेना और नए विजय नरेश लू पिंगान के नेतृत्व में 3 लाख दक्षिण सेना राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। लू लिटियान ने ऐसे ही अपने बेटे को राजगद्दी दे दी। हम तुरंत सेना भेजो और महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करो। उन्हें हमारी लाइन नहीं तोड़ने देना। बस राजधानी को बचा लो जब तक देवता लोग आ जाएं। चाहे लाखों की सेना हो, वह भी राख हो जाएगी।
तब इन सब विद्रोहियों को एक साथ खत्म कर दूंगा। किला प्रांत विशाल साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बस किला प्रांत पर कब्जा कर लो तो सीधा अंदर घुस सकते हैं और सीधे राजधानी पर हमला कर सकते हैं। हम किला प्रांत से कितनी दूर हैं? 20 कोस। हुक्म दो, जैसे ही किला प्रांत पहुंचो तुरंत हमला करो जी। खबर है, बुरी खबर है महाराज, किला प्रांत टूटने वाला है। क्या? किला प्रांत पर भारी सेना तो थी ना, इतनी जल्दी कैसे टिक नहीं पाए? महाराज, दक्षिण सेना जमीनी लड़ाई में सबसे आगे है। जमीनी युद्ध में कभी हारी नहीं और खासकर किले पर हमला करने में माहिर है। और ऊपर से नया विजय नरेश, यह अर्ध देवता, हमारी सेना की हार तय है। बेकार, सबके सब बेकार, एक शहर भी नहीं बचा सके। अगर किला प्रांत हाथ से निकल गया तो संयुक्त सेना मेरे मुंह पर चढ़ जाएगी। क्या खड़े हो, जल्दी मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। महाराज, आप क्यों घबराए हैं? महाराज, आप क्यों घबराए हैं? हे ऋषियों, आप अंततः आ गए। महाराज, शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, हम गुरु के आदेश पर आए हैं। अगर गुरु का आदेश न होता तो हम नहीं चाहते थे इस सांसारिक मामले में हस्तक्षेप करना, बस जल्दी से निपटा दें। हे ऋषि, अब विद्रोहियों की विशाल सेना किला प्रांत के शहर में है। कृपया ऋषि हस्तक्षेप करें, मेरी सहायता करें, विद्रोहियों को मारने में, विशाल साम्राज्य को बचाएं। बस एक अधूरा सांसारिक देवता है, कोई बड़ी हलचल नहीं मचा सकता। हाँ, 4 लाख की सेना तुम नश्वरों के लिए सच में बहुत बड़ी लगती है, एक बड़ी परेशानी। लेकिन अफसोस, सच्चे ऋषियों की शक्ति के सामने बस चींटियों का झुंड है, जिन्हें पलक झपकते ही मिटाया जा सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि परमधाम आश्रम मेरे पूर्वजों को इतना सम्मान देगा और एक ही बार में 2 सांसारिक देवताओं को भेज दिया। अब भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। 2 ऋषियों का साथ होने पर यह युद्ध अवश्य जीता जाएगा। सिपाहियों, मेरा कवच तैयार करो, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। जी हां। शहर के सभी शाही रक्षक मेरे साथ चलो, मेरे साथ मिलकर विद्रोहियों को मारो। मोर्चे से खबर आई है, हम बस थोड़ा सा दूर थे किला प्रांत पर कब्जा करने से। बस किला प्रांत टूटते ही हम सीधे अंदर घुस जाएंगे, तब तक कोई नहीं बचेगा जो हमारी संयुक्त सेना को रोक सके। यह लड़ाई हम जीतेंगे। मुझे नहीं लगा था जितना मैंने सोचा था उससे आसान। आसान नहीं, हमारी सेना बहुत ताकतवर है ना विजय राजा? इतनी जल्दी खुश मत हो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। खबर है, बुरी खबर है। 2 बूढ़े आए हैं जो खुद को महात्मा कहते हैं, आसमान से गिरे हमारे शिविर में कत्लेआम मचा रहे हैं। हमारा भारी नुकसान हुआ है। क्या शाही यादव परिवार के पास अभी भी कोई बड़ा योद्धा है? बाहर जाकर देख लेते हैं। चलो। कितनी भयानक ऊर्जा है, यह भूमि देवता है। 2 भूमि देवता। भूमि देवता, इतने सारे भूमि देवता। तुम परमधाम आश्रम के लोग हो, तुम ये पहाड़ी लोग हमारे मामलों में दखल नहीं देते थे, अब समय कैसे मिल गया हमारी इन छोटी मोटी बातों में? हम अपने गुरु के आदेश पर आए हैं, विशाल साम्राज्य के सम्राट की मदद करने, तुम विद्रोहियों को मारने। तुम हो विद्रोहियों का सरदार लुपिंगान, हमारे सामने बेकार की लड़ाई मत लड़ो, खुद ही मर जाओ, हमें हाथ गंदे न करने पड़े। खुद को खत्म करो बस तुम लोग। बस हम लोग
हाँ 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 हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये बात कह रहे हो बहुत हास्यास्पद है। भूदेव के नीचे सब कीड़े हैं और तुम तो बस आधा भूदेव हो। हमारी नजर में तुम तो कीड़े हो, एक झटके में मिटा सकते हैं। तुच्छ कीड़े, फिर भी शेखी बघाड़ते हो। मैंने कम आंका शाही यादव परिवार की ताकत 2 भूदेवों को बुला सके। लू पिंगान सिर्फ आधा भूदेव है, उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लू पिंगान, मान जाओ, हम हार ही गए। हम भूदेवों से नहीं जीत सकते। क्या सब कुछ बेकार हो जाएगा? छी, हम तो साथ में मरेंगे। हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। बकवास। छोटे भाई, मान लो, बढ़त मेरी तरफ है, मैं क्यों मानूं? लू पिंगान, मजाक मत करो। तुम्हारी ताकत बस आधा भूदेव है और वे असली भूदेव हैं, और वो भी 2। हमारी क्या बढ़त है? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम मौत के कगार पर हो, पागल हो गए हो और कह रहे हो कि तुम्हारी बढ़त है। उससे बकवास क्यों कर रहे हो? अगर वह खुद को खत्म नहीं करता तो हम उसे मार देंगे। लू पिंगान, मान जाओ, ये मौत का खेल है, इसका कोई हल नहीं है। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, मैं भी भूदेव बन जाऊं, बस इतना ही। यह कैसे हो सकता है? यह भूदेव का आभास है। कैसे हो सकता है? ये तो धरती के देवता की ऊर्जा है। बचपन से ही दुनिया की मुश्किलें जान ली थी, फिर भी उड़ने वाले हंस को बादलों में छोड़ दिया। रास्ते भर ठंडी हवा, शरीर रुई के समान, जीवन के समुद्र में डूबते उतरते अकेला यात्री चलता रहा। हजारों चोटों ने दिल को लोहे का बना दिया। पूरी ताकत लगाकर एक तलवार गढ़ी। आज तलवार बादलों के ढेर की ओर इशारा करती है। इंसानों को काटे, देवताओं को काटे और आसमान को भी काटे। आपने अचानक सीमा पार कर ली, धरती के देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया। मैंने 3 साल की उम्र से साधना शुरू की। 5 साल में पहली श्रेणी का गुरु बना। 6 साल में वज्र अवस्था में पहुंचा। 8 साल में दिव्य अवस्था में पहुंचा। 10 साल में सर्वथा अवस्था समझ ली। 12 साल की उम्र में आधा कदम धरती के देवता की अवस्था में पहुंच चुका था। अचानक सीमा पार करने का क्या मतलब? मैं 12 साल से लगातार दबाव डाल रहा था, मन लगाकर साधना कर रहा था ताकि सबसे उत्तम तरीके से सीमा पार कर सकूं। अब समय आ गया है, सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। भले ही आपकी प्रतिभा असाधारण हो, आप सिर्फ एक इंसान हैं। एक ही स्तर पर होने के बावजूद हम आपसे एक व्यक्ति अधिक हैं। क्या सच में? कैसे हो सकता है? आप कैसे हो सकते हैं? एक ही बार में धरती के देवता को मार दिया। आप भी तो धरती के देवता ही हैं। क्या आपने एक बात नहीं सुनी है? क्या? समान स्तर पर अजेय। यह तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, तो यह बात है। धरती के देवताओं में भी फर्क है। नहीं सोचा था कि लू पिंगान इतना असाधारण होगा। अब से मैं उन्हें पूर्वजों की तरह पूजूंगा, कभी नाराज नहीं करूंगा। महाराज, महाराज, महाराज। यांगान, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। महाराज, बुरी खबर है। किला प्रांत टूट गया। 4 लाख संयुक्त सेना राजधानी की ओर बढ़ रही है। क्या? नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? वे दोनों संत कहां हैं? 2 महान संत एक को भी नहीं मार सके। मामूली लू पिंगान, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? है ना, मैंने महाराज से मजाक नहीं किया। वे दोनों संत मर चुके हैं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। सम्राट विक्रम यादव, मैं राजा आपको अब बता सकता हूँ। यह खबर सच है। हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। पिताजी, हम फिर मिल गए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पहरेदार? पहरेदार कहाँ हैं? रक्षक कहाँ हैं? चुप रहो।
तुम्हारी पूरी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तू बदचलन बेटी, क्या तू पिता की हत्या करेगी? महाराज निश्चिंत रहें, 9वीं राजकुमारी भले ही दया न करे, आप पर हमला न करे, मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। तुम लोग? पिताजी, आपने पहले मुझसे कहा था जो आप मुझे देते हैं वही मेरा है, जो आप नहीं देते मैं छीन नहीं सकती। लेकिन अगर मैं न छीनूं तो आपको कैसे सिखाऊं राज्य कैसे चलाया जाता है? तू यांगान, मेरे लिए इस बदचलन बेटी को मार डालो। दास महाराज को प्रणाम करता है। महाराज जय हो, अमर रहें। तुम समझदार हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी यांगान। महाराज कृपा के लिए धन्यवाद। तुम लोग? महाराज अमर रहे। उठिए। धन्यवाद महाराज। लू फेंगान कहाँ है? हाजिर हूँ। लू फेंगान हमारे साथ युद्ध में गए थे। उन्होंने मेरे साथ युद्ध में वीरता दिखाई। उन्हें अश्वारोही सेनापति नियुक्त किया जाता है। धन्यवाद महाराज। लू युनशु कहाँ है? हाजिर हूँ। लू युनशु हमारे साथ युद्ध में गए थे। उन्होंने भी मेरे साथ युद्ध में वीरता दिखाई। उन्हें रक्षा सेनापति नियुक्त किया जाता है। धन्यवाद महाराज। ईश्वर की इच्छा से विजय के राजा लू पिंग अन, उनका योगदान बहुत बड़ा है। हम तुम्हें विशाल साम्राज्य का राजगुरु नियुक्त करते हैं। तुम तलवार और जूते पहनकर दरबार में आ सकते हो। तुम्हें दरबार में दौड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद महाराज। अब से लू परिवार का पूरे दरबार पर प्रभुत्व हो जाएगा। 9वीं राजकुमारी सचमुच भाग्यशाली देवी है। वह लू परिवार से जुड़ गई। पिता महाराज, आप निश्चिंत होइए। हम तुम्हारे लिए सब संभाल लेंगे। विशाल साम्राज्य की भूमि प्रजा को भूखा नहीं रहने दूंगा। सभी को कष्ट नहीं होने दूंगा। पूरे देश के लोगों को आनंद ले सके एक अभूतपूर्व विशाल साम्राज्य का स्वर्ण युग समाप्त।